बस 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 सर सर आप उधर नहीं आएगा, आप थोड़ा सा हल्का सा साइड हो जाएगा, बस फोटो लेने थोड़ा सा सर। चलिए रखिए, हट जाइए सब लोग। हेलो आ गया तेजस्वी जी दिल्ली से आए हैं, लालू जी का भी कैसी है? नहीं कटेगा, नहीं आप सब लोगों को पता है। सब लगा दिए, पकड़ो। अरे मेरा माइक है यार, माइक पकड़िए। अरे एक मिनट सब चल एक मिनट आराम से। चलिए, सब लोग जानते हैं कि शिकायत मिलने पर सांस लेने में जो कठिनाई आ रही थी, जब दम फूल रहा था, तो हम लोग आनंद फानंद में जो है विशेष अनुमति लेकर के रांची गए थे। और उनकी जो शिकायत थी, खास तौर पे निमोनिया डिटेक्ट हुआ शिकायत होने के बाद, लंग्स में जो है वो पानी वो मिला है, और किडनी जो है मात्र 25% ही काम कर रहा था। और पहले से हार्ट के पेशेंट रहे हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कराने के बाद जो है जो रिपोर्ट उतना सेटिस्फैक्शन रिपोर्ट नहीं आया था, इसलिए वहाँ के रिम्स के डॉक्टरों ने दिल्ली की लिए जो है रिकमेंडेशन दिया गया था, क्योंकि किडनी विडनी के जो है इलाज वगैरह वहाँ स्पष्ट रूप से हो नहीं पाता है, जो बेहतर इलाज एम्स दिल्ली में होता है। और अभी जो है पूरी तरीके से जांच जो है वो चल रही है, और जांच के बाद जो मेडिकेशन होता है डॉक्टर वगैरह वो देने का काम कर रहे हैं। अभी स्थिति जो है कुछ दिनों बाद ही बेहतर पता चल पाएगा, क्योंकि दवा का असर जो है वो कुछ दिन बाद दिखता है। लेकिन ये उम्र होने के बाद एक जो लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम है ये तो रहेगा ही, क्योंकि हार्ट के पेशेंट रहे हैं, किडनी का फंक्शन है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से जो ब्लड क्लॉटिंग की जो समस्या आए बॉडी में, उसको प्रिवेंट किया जाए। तो अभी ये हम लोग सब लोग जो है आनंद फानंद में, फिर हम लोग एयर एम्बुलेंस से हम लोग दिल्ली गए। जो दिल्ली में हुआ वायलेंस, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लगातार कई महीनों से किसान जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, और किसान जानते हैं कि उनका भला किसमें है। किसान जानते हैं कि उनका भला किसमें है। सरकार के लोगों से लगातार वार्ता चल रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। एक तरीके से साफ तौर पे ये दर्शाता है कि सरकार जो है अपनी बातें थोपना चाहती है उन किसानों पर जो देश को अन्न देने का काम करता है, जो अन्नदाता है। अगर किसान नहीं चाहते हैं वो कानून, तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक वायलेंस की बात है, आपने भी देखा होगा इतने दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कुछ भी आपको खबरें नहीं आई। लगभग 100 से ज़्यादा किसान जो है वो शहीद हो गए, लेकिन सरकार द्वारा एक ट्वीट भी नहीं किया गया। और लगातार आप देखिएगा, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, इस तरह का कानून थोपा जा रहा है। लेकिन जो घटना हुई लाल किले पे, अगर हम कहें तो सारा देश जानता है कि लाल किला पे झंडा जिसने फहराया उसके ताल्लुकात किससे हैं। तो हमको इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहना। कई किसान संगठनों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है, और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह जांच का विषय है। आश्चर्य है ना कि जो सीए एनआरसी में जो गोली चलाता है वो नहीं पकड़ा जाता है अब तक, जिसने फहराया भी झंडा वो क्यों नहीं पकड़ा गया। सवाल तो बनता है, क्यों भागा। ये सारे सवाल जो हैं ये खड़ा करता है। लेकिन आंदोलन को शुरुआत ही दिन से ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई जल्द से जल्द इसका जो है निर्णय होना चाहिए। आने वाले 30 तारीख को भी हम लोग जो है महागठबंधन के साथ मानव श्रृंखला हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं बिहार के किसानों की क्या हालत है, इस पे हम लोग विस्तार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात करेंगे। 50 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है वो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। चुनाव के समय ही हमने कहा था
चुनाव के समय हमने कहा था जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या पुलिस कर्मचारी हैं उनको जबरन जो है रिटायर करने का 50 साल के बाद जो है रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे चुनाव में भी हमने कमिट किया था अगर हमारी सरकार बनती है तो इनकी जो उम्र जो है जो रिटायरमेंट का जो अभी फिलहाल जो कानून है वही रहेगा। लेकिन सरकार देखिए अब बेटे तो वो 50 साल वाले जो रिटायर्ड होंगे उनके बच्चे क्या हैं, उनको रोजगार मिला है क्या? वो तो बेरोजगार है। बाप भी अब बेरोजगार हो जाएगा, बेटा भी बेरोजगार।